सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है कोरोना की अपडेट्स और ये पूरा प्रोग्राम देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रोग्राम की डिटेल पे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये डॉक्टर समद का पेज है, इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ये लिंक्डइन का पेज है, ये ट्विटर का पेज है और ये इंस्टाग्राम का पेज है, इस पे भी जाके फॉलो कीजिए। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ये मेरा डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर है, ये ऑफिस के नंबर हैं और व्हाट्सअप नंबर हैं। इनको आप अपने जो मोबाइल है उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लीजिए नाम के साथ। और अगर आपने अपना नंबर जो है वो चेंज किया है, अपडेट किया है, तो वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने पास उसको सेव कर लें। ये सब आपसे रिक्वेस्ट करने की रीज़न ये है कि कोई भी पोस्ट जब आती है या कोई प्रोग्राम आता है तो आप बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या न्यू लोग हैं उनकी तरफ से हमारे पास कंप्लेन आती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। उसकी रीज़न यही है कि आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपने अपने पास सेव नहीं किए हुए, तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुंच पाती है। तो आप जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको ज़रूर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त मिल सकेगी। हमारे मेन टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपके साथ जो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कोरोना की और शेयर करना चाहूँगी। ये जनवरी 2020 से लेके 6 नवंबर 2021 तक की है। ये अगर आप देखें तो केसेस कम और ज़्यादा होते गए हैं और अभी दोबारा से जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और अगर कंट्री वाइज देखें तो यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पे है, इंडिया 2 पे, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम और रशिया, ये 5 कंट्रीज़ में अभी भी केसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। यूके जो है वो पहला मुल्क बन गया है जिसने वैक्सीन के साथ साथ एंटीवायरल पिल्स जो हैं वो भी अप्रूव की हैं नवंबर 4, 2021 को। इस पिल्स की वजह से जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और ये यहाँ पे बताया भी गया है, पोस्ट आप आके पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में है कि जो लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आता था वो अगर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी जो डेथ हो रही थी उसको 50% तक जो है वो कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो मेडिसिन है ये किसी भी सूरत में जो वैक्सीन है उसका नेमुल बदल नहीं है, यानी जो वैक्सीन है उसकी अहमियत अपनी जगह पे है। ये जो पिल्स हैं ये कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। मैं इस पोस्ट का और जो सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आपके लिए आसान होगा कि ये आप आके पढ़ सकें। उर्दू में भी पढ़ सकते हैं इस तरीके से और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, और अगर किसी और लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो आए हुए थे कोरोना की वैक्सीन के हवाले से, लगवाएं ना लगवाएं, कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है, इसके अंदर चिप तो नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर समद ऑलरेडी भी काफ़ी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हैं, लेकिन फिर मैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हमारे पास आ रहे थे, तो मैं दोबारा से आपको गाइड कर देती हूँ। जो वैक्सीन है वो क्यों ज़रूरी है और वैक्सीन होती क्या है। इंसानी जिस्म जो है उसका अपना हीलिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई अनजानी चीज़, या लाइक जो कोरोना वायरस की एग्जांपल आप ले लें, जिससे इंसानी जिस्म पहले अवेयर नहीं था, उसको पता नहीं था कि ये क्या है। जब वायरस चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और वो एकदम बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी होती है। तो इंसानी जिस्म जो है वो कन्फ्यूज़ होता है कि ये नई चीज़ जो मेरे पास आई है ये मेरी दोस्त है या दुश्मन है, तो वो उसके खिलाफ किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले पाता। और जब तक उसको समझ आती है वायरस अपना काम कर चुका होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की जो डेथ है वो हो चुकी होती है, या बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में जा चुके होते हैं, तो वायरस जो है उसकी वैक्सीन हमेशा बनती है। तो वैक्सीन जो है वो वायरस की जो डेड बॉडीज़ हैं वो इंसानी जिस्म में इंजेक्ट की जाती हैं, उसको मुतारिफ करवाई जाती हैं कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है, और आइंदा कभी भी जब ये तुम्हारे पास आए तो तुमने इसके खिलाफ एक्शन लेना है।
आप सबको भी वैक्सीन लगी होगी बचपन से और हमें भी लगी हुई है। आपको पता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 4 से 6 महीने के अंदर उसको 5 से 6 किस्म की जो वैक्सीन है वो लगा दी जाती हैं। वो भी इसी तरह से वायरसेस थे जिनकी वैक्सीन तैयार की गई। वैक्सीन जो है वो उन वायरस के मुर्दा सेल होते हैं या मुर्दा आप इजसाम कह लें, जो कि बचपन से ही इंसानी जिस्म को मुतारिफ करवा दिए जाते हैं कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जब भी तुम्हारे पास आए तो तुमने इनके खिलाफ एक्शन लेना है। यानी इंसानी जिस्म जो है उसको बचपन से ही इसकी तैयारी के लिए रेडी कर दिया जाता है। लेकिन कोरोना चूंकि न्यू था और इसी तरह से जो पहले वायरसेस आए उनमें भी बहुत सारे लोगों की जो डेथ थी वो हुई, और कोरोना के साथ भी यही हुआ कि ये एकदम से फैला और चूंकि इंसानी जिस्म इससे अवेयर नहीं था तो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। वैक्सीन की आपको समझ आ गई होगी कि वैक्सीन में के अंदर कोई चिप नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो वायरस है उसकी डेड बॉडीज हैं जो कि आपके जिस्म को मुतारिफ करवाई जा रही हैं कि आपका जिस्म उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी हो। और ये लगाना क्यों जरूरी है? लगाना भी इसलिए जरूरी है कि अगर आपके जिस्म को पता नहीं है कि ये मेरे दोस्त मेरे पास आ रहा है या मेरा दुश्मन आ रहा है तो वो उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता है। तो वैक्सीन जो है वो जरूरी है लगाना, और वैक्सीन क्या है वो भी आपको पता चल गया। इसी वैक्सीन से रिलेटेड जो है वो हमारे पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं कि एक साथ हम 2 वैक्सीन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और वैक्सीन के साथ जो बूस्टर है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बच्चों की वैक्सीन जो है वो कब अवेलेबल है और कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है और कब होगी, और जो वैक्सीन है क्या वो कोरोना के अगेंस्ट लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे, ये पोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगा हमें। बहुत सारी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स थी उन पे रिसर्च करके इंफॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा किया गया और एक पेज पे जो है वो आपके लिए लाया गया ताकि आप इसको पढ़ सकें और आप खुद भी इस इंफॉर्मेशन को फॉलो कर सकें और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। तो ये आप ज़रूर इस पोस्ट को आके पढ़ें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये सारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर दिए गए हैं इसके अंदर। और ये हमारे आरएनए पे, डीएनए पे कैसे जो है वो असर करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है वो दी गई। समदा हमें जो मुख्तलिफ वायरस, चाहे वो वायरस हों या दूसरी बीमारियां हों, उनमें कैसे हेल्प करती है और कैसे हमें महफूज रखती है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अगर आप ये देखें तो यूनाइटेड स्टेट में 46 मिलियन जो है वो केसेस आए हैं और डेथ इतनी हुई है। तो जो लोग हेल्दी थे उनकी डेथ कम हुई है, जो लोग हेल्दी नहीं थे उनकी डेथ ज्यादा। समदा हीलिंग क्या करती है कि जब हम इससे रेगुलर अपनी हीलिंग करते रहते हैं तो ये आपका जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है, जो किसी भी जिस्मानी बीमारी की वजह से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका है, आपकी एंटीबॉडी वीक हो चुकी है, आपका जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है वो उस तरह से एक्टिव नहीं है कि वो बाहर से आने वाली जो बीमारी है उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले सके और उसके साथ फाइट कर सके, तो हम बहुत क्रिटिकल जो प्रॉब्लम है उसमें चले जाते हैं। जब हम समदा से अपनी हीलिंग करते रहते हैं तो समदा हीलिंग एनर्जी जो है वो हमारा जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है बॉडी का उसको रीएक्टिव करके उसको बेहतर तरीके से जो है वो अपडेट कर देता है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर हो जाता है, हमारी जो एंटीबॉडी है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमें आती है, यानी हम फिजिकल तौर पे प्रॉब्लम में आते हैं या साइकोलॉजिकल, तो हमारी एंटीबॉडी और हमारा इम्यून सिस्टम और हमारा जिस्म जो है वो ऑलरेडी रेडी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमने किस तरीके से उसके साथ फाइट करना है। बाकी ये समदा का जो पेज है उसका लिंक दे दिया गया है। एचएमएफ जो है वो भी बीमारियों में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है। एचएमएफ के पेज पे आप ज़रूर जाके इन्फॉर्मेशन पढ़ें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो एचएमएफ के और समदा के जो पेजेस हैं, ये समदा का पेज है इस पे दी गई है और आई थिंक ये एचएमएफ का पेज है, इस पे भी आप जाके ज़रूर जो है इंफॉर्मेशन पढ़िएगा। आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, किस तरीके से जो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है या फील्ड है वो किस तरह से आपको बीमारी में हेल्प करती है। अगर आपकी जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है या फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मदद करती है कि आपको वो हेल्दी रख। ये इसी तरह से जो अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चंस हों
तो आप ये मैंने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसका लिंक दे दिया है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो शेयर कर दी है, सोशल मीडिया आपको बता दिया है, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। और जो है यहाँ से डायरेक्टली, और ये व्हाट्सअप है, यहाँ से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बेल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं यहाँ से, तो भी आपको नोटिफिकेशन, कोई भी पोस्ट अगर वेबसाइट पे आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ये पोस्ट आपके लिए ही की गई है, आप ज़रूर इसको आके पढ़ें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।